नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए और ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में, उनके लिए यह सूचना और ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जो भी ये सूचनाएँ मैं दूँगा, अगर ये आप इसमें होना चाहते हैं, शामिल यानी कि प्रतिभागी होना चाहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको आज ही करना होगा और 12 बजे से पहले करना होगा। अर्थात 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक ही इसका रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। आप उसमें हो जाइएगा शामिल, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में ये सूचना मैंने पहले दी कि रजिस्ट्रेशन आज ही कर दीजिएगा और 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक कर दीजिएगा। रात्रि 12 बजे नहीं है, दोपहर के 12 बजे की बात है। अब आते हैं विषय पर। 2 चरणों में यह वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले चरण को पास करने के बाद या उत्तीर्ण करने के बाद ही आपको दूसरे चरण में मौका दिया जाएगा। पहले चरण की प्रतियोगिता के नियम और विषय बताऊंगा और कैसे-कैसे और किन-किन विषयों पे क्या-क्या हो सकती हैं संभावनाएं बोलने की, वह भी बताऊंगा। संस्थान भी बताऊंगा, पंजीकरण शुल्क भी बताऊंगा और किस संस्थान और क्यों हो रही है वह भी बताऊंगा। तो जानकारियों को बारीकी से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी सूचना संभव थी वह मैंने दी है और जो डिस्क्रिप्शन में नहीं दी है उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, खासकर विषयों को लेकर और नियम को लेकर। क्योंकि आप विषय समझते हैं और लेकिन नियम नहीं समझते हैं, किस नियम के आधार पे आपको अपनी बातों को रखना है, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और जीतते जीतते हार भी सकते हैं। अब आप करते हैं दूसरे विषयों की बात। निष्कर्ष राष्ट्रीय युवा समागम। निष्कर्ष राष्ट्रीय युवा समागम एवं विश्वनाथ शरण फाउंडेशन, यह 2 संस्थाओं के माध्यम से यह वाद-विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जिसका नाम दिया गया है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता। अभी कुछ दिन पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उसी के उपलक्ष्य में निष्कर्ष राष्ट्रीय युवा समागम एवं विश्वनाथ शरण फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हो रही है यह वाद-विवाद प्रतियोगिता, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। यह 3 दिनों तक चलेगी, क्षमा कीजिए, हाँ 2 नहीं 3 दिन तक चलेगी, 12, 13 और 14 सितंबर तक। याद रखिएगा 12, 13, 14 3 दिनों तक ये वाद-विवाद प्रतियोगिता चलेगी और हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी। उस जानकारी को पुख्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दिए हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं कि इसका माध्यम क्या रहेगा और उसका टाइमिंग क्या रहेगा। टाइम लिमिट क्या है डिबेट की, ये मुझे भी मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। अगली चीज़, निःशुल्क है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके नियमों पर, ध्यान से सुनिएगा और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। 2 पार्ट में होगी प्रतियोगिता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और जो भी विद्यार्थी होंगे जो पहले चरण को क्रॉस करेंगे वही दूसरे चरण में क्वालिफाई भी कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला नियम है, पहले चरण में जो विषय आपको दिए जाएंगे या जो विषय मैं आपको बताऊंगा कुछ मिनटों में, उस विषय के आप पक्ष या विपक्ष में ही बोल सकते हैं। बाइलिंगुअल नहीं करेंगे डिबेट को, पक्ष या विपक्ष में ही बोलेंगे, ये बात फिक्स है। इसको निश्चित रूप से कहीं लिख लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए कि विषय के पक्ष या विपक्ष में ही आपको अपनी बातों को रखना है। अगली चीज़, जब आप दूसरे चरण में करेंगे क्वालिफाई, तब आपको विषय का पक्ष या विपक्ष जजेस के द्वारा या निर्णायक मंडली या ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उसके द्वारा ही आपको दिया जाएगा कि आप किस विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलेंगे। ये तय करने का फैसला विद्यार्थियों को नहीं होगा। दूसरे चरण में पक्ष और विपक्ष का इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलना है, ये आप तय करेंगे प्रथम चरण में। विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलना है, ये तय आप नहीं कर पाएंगे सेकंड राउंड में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला नियम है, हाँ अब मैं आपको विषय बता देता हूँ। विषय इसके 5 हैं, 5 विषय हैं, पाँचों विषय पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से उसको लिख लीजिएगा। मेरे पे तकनीकी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊंगा, इसलिए विषयों को लिख लीजिएगा। पहला विषय सुनिए ध्यान से, संवैधानिक हस्तक्षेप भारतीय परंपराओं एवं मान्यताओं पर प्रहार है। यानी कि जो संविधान के अनुसार, संवैधानिक संशोधनों के अनुसार किसी भी धर्म मज़हब के निजी मामलों में, निजी मुद्दों में जो संवैधानिक हस्तक्षेप होता है संवैधानिक या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, वह
परंपराओं एवं मान्यताओं पर प्रहार है, इस बात की बात कर रहा है। फिर से सुन लीजिए विषय, संवैधानिक हस्तक्षेप भारतीय परंपराओं एवं मान्यताओं पर प्रभाव है। यहाँ मान्यताएं भी हैं और परंपराएं भी हैं। मान्यताएं धर्म से, संस्कृति से जुड़ी हैं या नहीं हैं, ये आपको तय करना है। यह है पहला विषय। दूसरा विषय सुनिए ध्यान से। दूसरा विषय है विद्यार्थी जीवन में राजनीति छात्रों का पथभ्रष्ट कर देती है। राजनीति विद्यार्थी जीवन में छात्रों का पथभ्रष्ट कर देती है, यह है दूसरा विषय। और तीसरा विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर विषय है, विषय सुनिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जाति के लिए हानिकारक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जाति के लिए हानिकारक है। तीसरा विषय है इस पहले चरण का चौथा विषय, ध्यान से सुनिए, भारत में भ्रष्टाचार का अंत अधिनायक तंत्र से ही हो सकता है। भारत में भ्रष्टाचार का अंत अधिनायक तंत्र से ही हो सकता है। अधिनायक शब्द को मैं स्पष्ट कर दूं, अधिनायक का मतलब सीधा सीधा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र। यह नहीं है। अधिनायक यानी कि रूल करने वाला एक व्यक्ति, एक संस्था आपको रूल नहीं करेगी। एक व्यक्ति में जो विशेष है, जो सर्वोपरि है, वही आपको रूल करेगा। यह भी इसका अर्थ हो सकता है। होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। ये आपको तय करना है कि अधिनायक तंत्र क्या होता है और कैसे हम अधिनायक तंत्र से लोकतंत्र में या फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं या कोई और समाधान दे सकते हैं। इस पे अपनी बात को आपको रखना है। अगला विषय और अंतिम विषय है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण उचित है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण उचित है? ये नौकरियों की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात नहीं कर रहा है, राजनीति की बात नहीं कर रहा है, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र की या दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा है। आरक्षण सीधा सीधा विषय कहता है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण उचित है, ये विषय कहता है। पांचों विषय मैंने आपको बताया। यदि आपने सुने भी होंगे और लिखे भी होंगे, किसी विषय को समझने में या सुनने में दिक्कत हुई हो, कमेंट बॉक्स में फ़ौरन लिखिएगा, आपको ऑन द स्पॉट जवाब भी मिल जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। जब आप दूसरे चरण में करेंगे क्वालिफाई, तो एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषय का पक्ष या विपक्ष आप तय नहीं करेंगे, और जो विषय मैंने आपको बताए हैं 5 विषय, इन्हीं विषयों का पक्ष या विपक्ष आप तय करेंगे पहले चरण में। लेकिन जब दूसरे चरण में जाएंगे, दूसरे चरण का एक नियम विशेष है कि दूसरे चरण में बोलने का समय 3 मिनट दिया गया है, और जो आपको विषय मिलेगा दूसरे राउंड का, वह भी लगभग 3 से 5 मिनट पूर्व ही मिलेगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, कि 14 सितंबर को है हिंदी दिवस, उसी दिन इस कार्यक्रम का समापन भी होगा और फाइनल राउंड भी आपका उसी दिन होगा। और साथ ही साथ कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है मैंने, और साथ ही साथ मैंने अपने एक फेसबुक पेज का लिंक भी दिया है। वहाँ भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जहाँ देखना है मेरे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। और शामिल होइए आप इस राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के उपलक्ष्य में हो रही है, जिसका नाम भी रखा गया है स्वर्गीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता। और ये हिंदी या इंग्लिश किस में होनी है, कितना टाइम लिमिट है डिबेट बोलने का पहले राउंड का, इन दोनों ही सवालों के लिए जो फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं आप वहां संपर्क कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं रखा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पुरस्कार, अंतिम चीज़ आती है। पुरस्कार के रूप में जो संस्थान ने तय किया है, जो ऑफिशियली जानकारी मेरे पास है, जो सूचना आई है मेरे पास जिस किसी भी माध्यम से, उसमें प्रशस्ति पत्र अर्थात प्रमाण पत्र है आपको, और साथ ही साथ इंटर्नशिप की सुविधा भी है। उसके अंतर्गत किस प्रकार की इंटर्नशिप संस्थान आपको देगा, ये संस्थान बताएगा, विजेताओं को बताएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। किसी विषय को समझने में, किसी नियम को समझने में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो करिएगा सवाल जवाब मुझसे या संस्थान से। और कोई कार्यक्रम के विषय में और जानकारी चाहते हैं जो मैं नहीं दे पाया या आप नहीं समझ पाए, तो उसके लिए जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है उस पर करिएगा संपर्क। और फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर दोपहर 12 बजे ही ओपन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। संख्या ज़्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा,
अगर शेयर की सुविधा नहीं है ऑरली बताइएगा, फ़ोन से बताइए, क्योंकि वाद विवाद आपकी सृजनात्मकता को, आपके वर्तमान विषयों पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण है, इसको स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए बेहद सशक्त और बेहद मजबूत माध्यम है। इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और कहीं ना कहीं लिख लीजिए। इसलिए इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोग हों शामिल, अपने मित्रों को, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को इसमें करें शामिल, क्योंकि इसमें दो चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है कि किस कक्षा के विद्यार्थी इसको अटेंड करेंगे, यूजी के, पीजी के या रिसर्च के, और एज लिमिट क्या है। तो इन दोनों ही सवालों के लिए और जो भी कोई सवाल है जो मैंने नहीं बताए हैं आपको, जिन जिन विषयों पर, यदि आपको फिर भी कोई सवाल है तो जो फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर कट सभी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी देंगे आप, तो उसी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इस बात से बेफिक्र रहें। तो वीडियो को आप शेयर करें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, संविधान।